नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं हाजिर हूँ एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो आज हम एक लव रीडिंग करेंगे। तो हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो हम टाइम फ्रेम ले लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लव लाइफ में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पर मेडिटेट कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी पायल की तरफ आपकी नज़रें सबसे पहले जाए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन लाइक 2 पायल तो आप एक से ज़्यादा पायल की रीडिंग भी सुन सकते हैं। शायद दोनों में ही आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर हो सकता है कि दोनों पायल का जो मिक्सचर है वो आपकी रीडिंग हो सकती है। और बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों के कारण ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले, मेरे चैनल को भी और ज़्यादा सपोर्ट मिले। और जहाँ तक बात रही पर्सनल रीडिंग की, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है पर्सनल रीडिंग, पर बहुत ही लिमिटेड रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ डेट्स शेयर करूँगी। अगर आप कंफर्टेबल हुए डेट्स के साथ तो आप जो है हम लोग रीडिंग परस्यू कर आप रीडिंग परस्यू कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरो फॉर लाइफ। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो हम पायल 1 जो कि है पायल 1, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर रेजोनेट नहीं कर रही तो प्लीज़ अपसेट मत होइए। आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और रीडिंग आप देख सकते हैं सेम टॉपिक पे, शायद वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम आपके कार्ड्स देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर जो कार्ड है वो है हर्मिट, और फिर जो कार्ड है वो है फ्लो। तो मैं हर्मिट कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि यही आई थिंक आपकी सेंट्रल एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, या फिर आप विलिंगली आप सिंगल हैं, या फिर शायद आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सिंगल रहना जो है प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, तो आप वर्गो हो सकते हैं, या फिर आपके बर्थ चार्ट पे शायद वर्गो का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल आपकी जो एनर्जी है वो वर्गो की एनर्जी हो सकती है। अभी फिलहाल आप प्रेफर कर रहे हैं कि आप अपने साथ टाइम बिताइए, अपने ऊपर काम कीजिए। एग्जैक्टली आपके करियर पे आप फोकस करना चाहते हो, या फिर आपकी पढ़ाई पे आप फोकस करना चाहते हो। एटलीस्ट आप जो है अपने लिए एक राइट पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। आप जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। मे बी आपकी कुछ प्रेफरेंसेस है, तो आप शायद उसी पे फोकस करना चाहते हो कि अगर मुझे नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा तो मुझे एक कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहिए, या फिर ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो काफ़ी स्टेबल है, जिसके साथ मेरी मैं सेटल हो पाऊँ। शायद वैसी वाली आपकी प्रेफरेंस है। शायद आप फिलहाल जो है ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा डेटिंग गेम्स में नहीं जाना चाहते हो। तो वो वाली एनर्जी फिलहाल मुझे आपके लिए लग रही है। तो फिर यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो फिलहाल आप काफ़ी यहाँ पर, मुझे ऐसा नहीं है कि अगर आप सिंगल हो तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो उस चीज़ से, पर मुझे वो एनर्जी नहीं लग रहा है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल हो शायद आप जिस पोजीशन में हो। और अभी आपका शायद फोकस जो है कुछ और है लाइफ में, और फिलहाल शायद आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हो। शायद आप मे बी पढ़ाई के साथ आप जॉब कर रहे हो, या फिर जॉब के साथ शायद आप
दूसरी चीज़ें पे लाइक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मे बी शायद लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मे बी आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, शायद उसमें आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। और नाइट ऑफ वंस की एनर्जी होती है, वो होता है कि शायद आप दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जैसे शायद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शायद आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहे हो कि आप में क्या हिडन टैलेंट है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर शायद इस मुकाम में आप आके ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली आप अपने लिए लाइक राइट पार्टनर एक्सप्लोर कर रहे हो। वो चीज़ भी हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो। तो शायद हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लाइक प्रपोजल आ रहे हैं, आपको बहुत लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, पर आप जो है फ़िलहाल सेटल नहीं होना चाहते हो। स्पेशली जहाँ तक बात आती है कैजुअल डेटिंग की, या फिर जैसे फ्लिंग, या फिर वैसी वाली एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते हो। तो आपकी जो सिचुएशन जो है वो बहुत जल्द चेंज होने वाली है। यहाँ पर फ्लो का कार्ड है, तो फ्लो बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो जो भी सिचुएशन फ़िलहाल आपके लाइफ में है, जो भी स्टेटस आपका है फ़िलहाल, वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है। अगर स्टैग्नेंसी है तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका स्टेटस जो है वो सिंगल से कमिटेड इन रिलेशनशिप होने वाला है, या फिर फ़िलहाल अगर आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, परफेक्ट पार्टनर, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में शायद ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होगा। तो जो भी सिचुएशन फ़िलहाल है, ये साइकिल जो है आपका सिंगलहुड का साइकिल जो है वो बहुत जल्द एंड होने वाला है। यहाँ पर मुझे फायर एनर्जी भी दिख रही है। आप फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस और एरीज, या फिर बहुत जल्द आपके लाइफ में शायद किसी फायर साइन की एंट्री हो सकती है। ये पर्सन जो है काफ़ी पैशनेट इंसान होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगे ये, और ये लाइफ में बहुत इनको लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होगा, लाइक लोगों से घुलना मिलना पसंद होगा, शायद पार्टीज़ में जाना पसंद होगा। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगे ये। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं उनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर हर्मिट है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी दिख रहा है यहाँ पर। तो शायद आई थिंक आप हर्मिट एनर्जी में फ़िलहाल हो, और आपके लाइफ में जो आने वाले हैं वो शायद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, और काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली आप इनसे मिलोगे, लाइक आप इनको एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड सडनली इस पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होगी। आई थिंक आप लोग लाइक जो भी सिचुएशन में फ़िलहाल अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, या फिर अकेले हो, या फिर लाइक मे बी लॉकडाउन के कारण आप बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे हो, तो आई थिंक इस इंसान की जब आपके लाइफ में एंट्री होगी, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। आपके लाइफ में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होगी। आप शायद बाहर जाना स्टार्ट करोगे, चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे। तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके फाइल से आ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो है ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो मे बी शायद फ़िलहाल आप यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे शायद ये लग रहा है कि आप धीरे धीरे उम्मीद खो रहे हो एक अच्छे पार्टनर की, या फिर शायद लव के ऊपर से आप लाइक फेथ खो रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि शायद परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आएगा ही नहीं, या फिर पता नहीं शायद आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़े आप होपलेस फील करो जहाँ तक बात आती है आपकी रोमांटिक लाइफ की। तो शायद इसलिए आप अपना फोकस जो है किसी और तरफ दे रहे हो, लाइक मे बी पढ़ाई, स्टडीज़, अदर थिंग्स, ताकि आप डिसअपॉइंटेड ना फील करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो आप उसमें आपको थोड़ा विश्वास रखना है। अगर डिले हो रहा है किसी पार्टनर मिलने में, या फिर रिलेशनशिप होने में आपकी लाइफ में, या मैरिज की भी बात आती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई रीज़न होगा उसके पीछे। स्पेशली शायद आपको थोड़ा वक्त अपने लाइक अकेले में बिताना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, और आप ये चीज़ लाइक स्पेशली ये चीज़ समझ सके कि आप क्या डिज़र्व करते हो, कैसा पार्टनर डिज़र्व करते हो, ताकि आप सही चॉइस अपने लिए बना सको।
जब वो इंसान आए तो आप कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ या फिर किसी गलत इंसान को आप ना चूज़ कर लो। तो शायद इसलिए आपको ये टाइम जो है थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है। आप क्या डिज़र्व करते हो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें आप सोच सको समझ सको। तो शायद इसलिए वो डिले हो रहा है। तो आप जो है उम्मीद मत खोइए। और स्पेशली अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, अगर आप पास्ट रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था या फिर आपको बिट्रे किया था या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में आया है जिसके कारण आपको प्यार मोहब्बत या फिर ऑपोजिट जेंडर से आपका ट्रस्ट चला गया है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करोगे तो हो सकता है आगे चल के आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ विश्वास रखना है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान मुझे धोखा देगा, या फिर अगर आप फीमेल है तो ज़रूरी नहीं कि हर मेल जो है वो ख़राब होता है, वो आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सेम है वाइस वर्सा, अगर आप मेल हो तो ज़रूरी नहीं कि हर एक फीमेल जो है वो आपको धोखा देगी या फिर आपके लिए राइट नहीं होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा विश्वास फिर से अपने दिल में पैदा करना है रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप और ऑपोजिट जेंडर के ऊपर। तो हर एक इंसान की डिफरेंट सिचुएशन होगी यहाँ पर। फिर है अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो मुझे यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन आपके लिए दिख रहा है कि फ़िलहाल अगर जो भी आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी है या फिर डिसअपॉइंटमेंट है उस या फिर सिंगलहुड है, अकेलापन है, तो उसके पीछे रीज़न है। तो फिलहाल वो आपको वो आउटकम नहीं दिख रहा। आपको फ़िलहाल इस सिचुएशन में लग रहा है कि सब कुछ होपलेस लग रहे हो, शायद आपके नहीं मुझे कोई होप भी नहीं रह गया, या फिर धीरे धीरे आप फेथ खो रहे हो। तो यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेजर, तो बहुत जल्द है, बहुत जल्दी आप कुछ एक ट्रेजर आपके लाइफ में आने वाला है, एक जैकपॉट आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो फिलहाल आपको वो चीज़ आते हुए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये पर्सन एक जैकपॉट की तरह आपके लिए होगा या होगी। और स्पेशली आई थिंक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो कि एग्जैक्टली आपका परफेक्ट मैच होगा। तो इसलिए यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेजर की बात की जा रही है। और ये देखिए, ये ड्रैगन मेस्मराइज है देखकर, डेफिनेटली शायद उसको ऐसा ही कुछ चाहिए था, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे शायद आप कि हाँ ये मेरे टाइप का इंसान है, या तो आप जब आपके लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आपको कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। तो इसलिए आपको ट्रस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है इस पर्सन पे। पर हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंडली फेथ मत रखिए। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखता है तब आप कुछ एक्शन लीजिए, वरना आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। सिर्फ नॉट पार्टनर, आपको इस सिचुएशन में भी ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो टाइम फ्रेम दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी जल्द आपके लाइफ में शायद चेंजेस आएंगे। स्पेशली ये मंथ वर्गो मंथ जो है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है जो वर्गो सीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्गो सीजन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 वीक्स का भी मुझे टाइम फ्रेम, 9 to 10 वीक्स का भी टाइम फ्रेम आप काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शायद इस बीच आपके लाइफ में इधर एक वर्गो या फिर लियो, सैजिटेरियस और एरीज आपके लाइफ में आ सकते हैं, और वो आपकी लाइफ चेंज होने वाला है। आपकी जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी इस पर्सन के आने के बाद। पर यही है कि आप सही डिसीजन लीजिए, सही चॉइस कीजिए और सही पार्टनर को समझिए कि कौन आपके लिए सही है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 1। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपसे रेजोनेट की है तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 2। तो चलिए पाइल 2 देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर बाय चांस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो प्लीज़ अपसेट मत होइएगा, मुझ पे भी नहीं, अपने लव लाइफ पे भी नहीं है। आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं इन दैट केस।
और अगर आपको कोई भी पायल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली मैंने इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स की है, काफ़ी दूसरे रीडर्स ने भी रीडिंग की है, आप उसमें से शायद आप वो रीडिंग देख सकते हैं, तो उसमें से शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए अपने रिगार्डिंग अपने लव लाइफ। तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो वाटर साइन दिख रहा है मुझे, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। तो इधर आप पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट जो पार्टनर आने वाले हैं शायद वो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सक्सेस एंड ग्रोथ है जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो भी फायर साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। पर ज़रूरी नहीं है कि सनशाइन वही होना चाहिए, हो सकता है इधर आप या फिर आपके जो पार्टनर होंगे नेक्स्ट शायद उनमें वो एनर्जी या फिर वो फायर साइन की जो एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करते होंगे। ओके, तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर ये शायद आपकी करंट एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की या फिर क्वीन ऑफ फायर की, या फिर बहुत जल्द शायद आप इस एनर्जी में होंगे। और यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है, तो अगर आप मेल भी है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद ज़रूरी नहीं है कि इसे फीमेल के लिए ही है, ये आपकी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्वीन ऑफ फायर ऐसी एक क्वीन है जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो आप जो है अपने अपने लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अगर नहीं भी फील कर रहे थे, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी चेंज होगी। तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप अपने आप जैसे दिखते हो, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है आप उससे काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे। आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में होंगे, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड भी होंगे यहाँ पर। और क्वीन ऑफ फायर काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो शायद आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो, या फिर मे बी इन नियर फ्यूचर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे। आप ऐसे एक एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश रहोगे। अगर आप सिंगल हो तो आप काफ़ी उस चीज़ से आपको इस चीज़ का डिप्रेशन नहीं होगा, आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा। आप होगा कि ठीक है, जब ओके आई विल वेट फॉर माई पार्टनर, जो भी मेरा फ्यूचर पार्टनर है मैं उसके लिए वेट करूँगी या वेट करूँगा। अगर मैं सिंगल भी हूँ तो मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। और डेफिनेटली आप किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर जो है वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उनकी वर्थ क्या है, वो क्या डिज़र्व करती है। और वो जो डिज़र्व करती है सिर्फ उसी के साथ वो उसी ऑप्शन को वो चूज़ करती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आपके लिए ये एनर्जी आते हुए दिख रहा है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्टेड हो। और अगर आप मेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, तो शायद हो सकता है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आपके लाइफ में किसी फायर साइन की एंट्री हो सकती है। ये जो फीमेल होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी होगी और काफ़ी चार्मिंग होंगी ये, और काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, और आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे। ओके, फिर है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 6 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन जो है आपके सोलमेट होंगे। 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सोलमेट रिलेशनशिप मुझे आपके लिए नियर फ्यूचर आते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स काफ़ी टाइम पास्ट एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका एक्स ही हो। काफ़ी लोग हैं जिनको अपने एक्स अपने लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं बोल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स जब हम बताते हैं कि पास्ट एनर्जी, तो वो कोई भी इंसान हो सकता है। इन द सेंस शायद इस इंसान से आप कभी पास्ट में मिले हो, या फिर शायद आप इनके साथ स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर ये इंसान जो है आपके नेबरहुड में रहते होंगे कभी, या ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर पुराने कोई दोस्त होंगे जिनसे आपका कभी बातचीत हुआ था, अभी फ़िलहाल शायद बहुत दिनों से आपका कनेक्शन नहीं है, या फिर कोई पास्ट क्रश हो सकता है, आपको इन पर क्रश था एंड सडनली शायद इस इंसान से आप फिर से कनेक्ट करें थ्रू सोशल मीडिया और आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाए।
तो वो वो भी चांसेस है। तो अगर आपको डेफिनेटली अगर कोई आपके लाइफ में एक्स है जो कि डेफिनेटली आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है तो वो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स ही हो। यहाँ पर कुछ कोई भी पास्ट एनर्जी हो सकती है, स्पेशली आपसे इनका एक कनेक्शन बिल्ड हुआ था इन द पास्ट, वो भी मुझे लग रहा है। तो वो हो सकता है कि मे बी अब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड हो सकती है, या फिर एक क्रश वाली फीलिंग हो सकती है इनके साथ, वो भी चांसेस है। और आपका जो कनेक्शन इस इंसान से होगा काफ़ी पीसफुल एंड हारमोनियस कनेक्शन होगा। आप एक अलग सा कंफर्ट इस इंसान से आप फील करोगे। अगर आप इस इंसान को नहीं जानते तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि शायद ये इंसान जो है आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, अगर आप पास्ट लाइफ पे विश्वास करते हो। फिर है यहाँ पर 8 सक्सेस एंड ग्रोथ। तो ये जो कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा डेफिनेटली ये ग्रो करेगा। ये कुछ छोटा मोटा फ्लिंग या फिर कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, ये काफ़ी दूर तक ये कनेक्शन आपका जाएगा। यहाँ पर मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन में, और कम्युनिकेशन आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप इनको शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो, उसके बाद शायद आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातचीत होगी और वहाँ से आपका जो कनेक्शन है धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में ट्री प्लांट्स दिख रहा है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी भी अगर होगा तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है कमिटमेंट तक जाएगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम मुझे 6 to 8 वीक्स आपके लिए दिख रहा है। ओके फिर है रिकंसाइलेशन का कार्ड। तो डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऑलरेडी आ रही थी यहाँ पर। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे सिमिलर एनर्जी आ रही है कि इस इंसान जो है आपके पास से बिलोंग करते हैं, सडनली आप इनसे रिकनेक्ट करोगे। या आपके एक्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हैं। फिर है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। तो हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व था इस सिचुएशन में। शायद अगर आप सेपरेशन में थे इनके साथ, या फिर हो सकता है कि आपका एक कनेक्शन कभी बिल्ड हुआ था इनसे, पर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस शायद आप इन कंटिन्यू नहीं हो पाया, या फिर आपको कहीं और रिलोकेट होना पड़ा, या फिर इस पर्सन को कहीं और रिलोकेट होना पड़ा, या फिर शायद कभी आपने इनसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट किया था एंड सडनली मे बी उनके जॉब के चलते, आपके जॉब के चलते शायद बातचीत बंद हो गई थी। तो डिवाइन आपके लिए जो है डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। तो टाइम इज नाउ। तो यूनिवर्स बता रहा है यही टाइम है, यही राइट टाइम है आप दोनों के रिकंसाइल करने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए। अगर ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है आपका, पिछले जन्म का रिलेशनशिप भी है, तो शायद आप काफ़ी दिनों से इस सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे। शायद आपको ये पर्सन जो आपके ड्रीम्स में आते थे, या फिर आपको इनकी एनर्जी फील होती थी, तो अभी टाइम आ गया है कि आप एक दूसरे से मिले। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ये जो अपॉर्चुनिटी है मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आंसरिंग द कॉल है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे डेफिनेटली आपके पास चॉइस होगा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप डिले करते हो, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो खो दो। तो ये इंसान जब भी आप यहाँ पर एक नया डोर, आपकी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया डोर आ रहा है आपके लिए, देखिए ये इंसान रेडी है एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको भी थोड़ा ओपन होना पड़ेगा रिलेशनशिप की तरफ। अगर आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ होंगे, अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली शट डाउन करके रखोगे रिलेशनशिप की तरफ, तो हो सकता है कि ये आप ये जो मौका है वो खो दो। तो अगर क्योंकि यहाँ पर जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी इनसे आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई एक्स नहीं है, या फिर ऐसा कोई पर्सन नहीं जिनके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा झमेला चल रहा है, वैसी वाली एनर्जी नहीं आ रही है, काफ़ी पीसफुल एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए काफ़ी राइट पार्टनर होंगे, आपके सोलमेट है। डेफिनेटली आप दोनों का एक अलग सा कनेक्शन बनेगा, और आपको जो है आपने शायद, अगर आप पास्ट रिलेशनशिप में रहे हो, आपको कभी शायद वो कंफर्ट किसी और से नहीं मिला होगा जो इनसे आपको मिलेगा।
तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो चीज़ एडवाइस की जा रही है, आंसर द कॉल। अगर आपको किसी से कॉल आ रहा है, स्पेशली अगर किसी पास्ट पर्सन से अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें, तो ज़रूर उनका कॉल एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो टेक्स्ट करें उनको रिप्लाई कीजिए। अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है इनसे तो उनको भी एक्सेप्ट कीजिए। या फिर सडनली कोई नया पर्सन भी है, अगर आप उनसे सोशल मीडिया पे मिलते हो, अगर आपको एक अलग सी कनेक्शन उनसे फील होती है या फिर अट्रैक्शन फील होता है, तो डेफिनेटली अगर वो इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो उनको आंसर कीजिए। क्योंकि शायद इस कनेक्शन मुझे इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपके लिए दिख रहा है। तो यहाँ पायल 2 आपके लिए मुझे यही दिख रहा है फॉर योर लव लाइफ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपसे रेजोनेट की तब भी आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं चलती हूँ लास्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप अपसेट मत होइए, मुझ पर भी गुस्सा मत कीजिए। आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं इन दैट केस। या फिर अगर कोई भी पायल से आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो शायद ये रीडिंग आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने इस टॉपिक पे दूसरी रीडिंग्स भी बनाए, आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारे रीडर्स ने इस टॉपिक पे रीडिंग्स बनाई है, आप उनकी रीडिंग भी चेक कर सकते हो। शायद आपको आपका मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो फिलहाल आपके कार्ड्स देखते हैं पायल 3। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर आप वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फिर जो पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं वो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कॉइन्स, जो कि अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नंबर 6, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, हीलिंग बिगिंस, जो कि है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। ओके, सो आपके लिए जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर एक नया स्टार्ट, एक नया कनेक्शन आपके लिए मुझे आते हुए दिख रहा है। स्पेशली 1 मंथ के अंदर शायद आपके लाइफ में कोई आ सकता है या आ सकती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये सब कप्स जो है डेफिनेटली एक न्यू कनेक्शन को, एक नया फ्रेंडशिप, एक नया रोमांस, एक नया कनेक्शन, एक नया क्रश भी हो सकता है शायद ये आपके लिए। तो एक कुछ नयापन डेफिनेटली मुझे आपके लव लाइफ में आते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 1 मंथ आप इस पर्सन से मिलो, मे बी थ्रू फ्रेंड्स, मे बी सोशल मीडिया, या फिर किसी मे बी कोई भी वेज में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिलहाल हाउ यू विल मीट वो चीज़ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन इस पर्सन से फील हो, या फिर आपको अचानक इस पर्सन पे क्रश हो जाए, तो वो भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जहाँ तक बात आती है आपके नेक्स्ट कनेक्शन की, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे इस कनेक्शन से आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जो बताता है स्टेबिलिटी। तो ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके लिए आते हुए दिख रहा है, जो कि मैरिज तक जा सकता है। चांसेस यहाँ पर 99% लोगों के चांसेस है कि ये जो कनेक्शन आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है, डेफिनेटली इस पर्सन से ही आपकी शादी होगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, लाइक हैप्पी स्टेबल फैमिली कार्ड। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि डायरेक्टली आपके लाइफ में शादी का प्रपोजल ही आपको आ सकता है। अरेंज मैरिज भी हो सकता है, या फिर सडनली आपको कोई कोई पर्सन है डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए आगे प्रपोज कर सकता है, या फिर अप्रोच कर सकता है। हो सकता है इस इंसान को काफ़ी दिनों से आप पे इंटरेस्ट हो, शायद एक इंसान मे बी उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया होगा, या फिर शायद आप फ्रेंड्स रहे होंगे इनके साथ, या फिर नॉर्मली शायद आप बातचीत कर रहे होंगे, एंड सडनली शायद इंसान जो है एक कमिटमेंट आपसे मांगे, या फिर
आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप मेल है तो शायद आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडनली कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करें और आपको लगे कि आप इनसे मैरिज कर सकते हो, तो शायद आप भी उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हो या फिर मैरिज के लिए आप प्रपोज कर सकते हो। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रोथ एंड पोटेंशियल लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पर उसके पहले शायद आप लोगों को थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 6 कार्ड है हीलिंग की। यहाँ पर ग्राउंड आपकी एनर्जी जो फिलहाल है थोड़ी ग्राउंडेड नहीं है, तो शायद आपका क्राउन चक्रा जो है, बेस चक्रा जो है, शायद फिलहाल ब्लॉक्ड है या फिर थोड़ा इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर ग्राउंडिंग की आपको थोड़ी ज़रूरत है। तो शायद आप फिलहाल थोड़ी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन आपको होती है। लाइक कभी आपका बहुत डिप्रेस फील करते हो, फिर कभी नॉर्मल हो जाते हो, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है बिना कारण के, फिर आपकी एनर्जी नॉर्मल हो जाती है। या फिर हो सकता है जेलसी या फिर रिलेशनशिप से चिड़चिड़ापन या फिर दूसरे लोगों पे आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। तो वो होता है जब हमारा ग्राउंड चक्र थोड़ा इम्बैलेंस होता है, थोड़ी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो शायद फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा घर के अंदर रह रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ी आपको नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। या फिर जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आपके जो पैर है, फुट्स जो है वो ज़मीन पर रहें। या फिर आप सुबह जो है थोड़ी मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, या फिर थोड़ी लाइक अगर आप में भी अगर आपके आसपास कोई गार्डन है, पार्क है, तो उसमें थोड़ा आप घूम लो, तो उससे आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस फील होगी। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र भी मुझे थोड़ा इम्बैलेंस या फिर ब्लॉक्ड लग रहा है, तो आपका अपना हार्ट चक्र थोड़ा ओपन करना पड़ेगा ताकि आप ये कनेक्शन जो है, अगर आपकी लाइफ में जब ये आए, आप उसको ओपनली एक्सेप्ट कर पाएँ। अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहोगे तो हो सकता है कि ये इंसान आपको जब प्रपोज करे तो आप रेडी ना हो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। या फिर हो सकता है कि किसी उसकी इनसिक्योरिटी है या फिर हर्ट होने का डर है। तो हो सकता है कि जब ये इंसान आपको अप्रोच करे तो आप डर के मारे ना बोल दें इंसान को। अगर आप मेल हो तो अगर आप प्रपोज करने का सोच रहे हो किसी को, तो हो सकता है कि आप डर के मारे उनको प्रपोज ना करो और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पर अगर मेल है फीमेल है ज़रूरी नहीं। अगर फीमेल है, आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अभी वो ज़माना नहीं रहेगा कि सिर्फ मेल एनर्जी को ही प्रपोज करना है, मेल को ही अप्रोच करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली फीमेल भी जाके, अगर आपको इंटरेस्टेड किसी पे, आप भी जाके एफर्ट कर सकते हो उस पर्सन की तरफ, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको मैरिज के लिए पूछ सकते हो, कमिटमेंट के लिए पूछ सकते हो। डेफिनेटली वो आप पर डिपेंड करता है, कोई जजमेंट नहीं है इस पर। पर यहाँ पर डेफिनेटली आप इस कनेक्शन से, ये कनेक्शन जब आपकी तरफ आएगा, आपको रेडी रहना है इसके लिए। तो इसलिए फ़िलहाल थोड़ी आप हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने, और जब बहुत जल्दी कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, और डेफिनेटली ये जब आएगा आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 6 वीक्स तक शायद ये चीज़ 6 डे टू 6 वीक्स भी लग सकता है। यहाँ पर 10 की भी एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों के लिए 10 डेज 10 वीक्स भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, सबके लिए टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो फिलहाल आप डरिए मत। अगर आप थोड़े लाइक एंशियस फील कर रहे हैं कि अपने पार्टनर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने मैरिज को लेके, तो यहाँ पर अपनी एनर्जी थोड़ी ग्राउंड कीजिए। जो भी हो रहा है फ्लो में हो रहा है, और आप राइट पाथ में भी है, मुझे आपके लिए ये दिख रहा है। तो यहाँ पर आप बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। गो विद द फ्लो, जब टाइम आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और सब कुछ काफ़ी अच्छा आपके लव लाइफ में होगा। तो आपके जो दूसरे कार्ड्स भी हैं वो भी देख लेते हैं। तो रोमांस एंजल से है आपके लिए एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एंगेजमेंट और कमिटमेंट, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, सिमिलर एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है। यहाँ पर एंगेजमेंट आपके लिए आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, शायद आप फिलहाल इस इंसान को डेट कर रहे हो,
या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, तो वहाँ पर चांसेस है कि आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है। या फिर अगर ये इंसान खुल के कमिटमेंट नहीं दे रहा या फिर खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़, ये इंसान ओपन अप होने वाला है आपकी तरफ। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर जो इंसान नेक्स्ट आपके लाइफ में आ रहा है वो काफ़ी लाइक फास्ट आप लोगों के बीच में कनेक्शन होगा और काफ़ी जल्द आप लोग लाइक आप श्योर होंगे इसकी, आप इसी इंसान से आपको शादी करनी है, और वो इंसान भी काफ़ी श्योर होंगे आपकी तरफ कि मुझे इस इंसान से ही शादी करनी है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है काफ़ी जल्द एंगेजमेंट तक जाएगा, एटलीस्ट मे बी विद इन नेक्स्ट 6 मंथ शायद आप लोग दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हो या फिर इंगेज्ड हो जाओगे आप लोग। ये जो इंसान है काफ़ी स्टेबल होंगे, आप बहुत ही मैच्योर एनर्जी मुझे आ रही है। फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, एटलीस्ट नॉट फिनेंशियली अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट इमोशनली मेंटली काफ़ी स्टेबल इंसान होंगे। और ये जो भी है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ही विश्वास करते हैं। काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे आ रही है। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ फ्लो में जा रहा है, तो आप बस टेंशन मत लीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, टाइम दीजिए, अपनी हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद नहीं है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है आई नो, तो जस्ट आप थोड़े चेंजेस अपने लाइफ में ला सकते हो। जैसे मे बी थोड़ा लोगों से थोड़ा हैप्पी रहना सीखो। टेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी लो फील होगी, आपको गुस्सा आएगा, आप लोगों से झगड़ा करोगे और एंड ऑफ द डे आपको ही नुकसान होगा इस चीज़ से। थोड़ा बाहर जाओ, आई नो, क्योंकि अभी कोविड के कारण हम बाहर नहीं जा पा रहे, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हर एक इंसान में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। तो आप फ्रेंड्स लोगों के साथ कनेक्ट करो, या फिर अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो गेम खेलो, जो भी करना पसंद है आप करो, बस फ्लो पे जाओ। और जब सही टाइम आएगा सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में। टेंशन लेके, घबरा के, गुस्सा करके, लोगों से झगड़ा करके, भगवान पे गुस्सा करके, डिवाइन पे गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक पार्टनरशिप आपके लिए आते हुए मुझे दिख रहा है। तो घबराइए मत, जस्ट आने दीजिए इस पर्सन को अपने लाइफ में। और अगर आप फिलहाल इस एनर्जी में रहोगे तो हो सकता है कि इंसान जब आपके लाइफ में आए तो आप मे बी कंप्लीट फोकस इन पे ना कर पाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यह पायल 3 आपके लिए फ़िलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपसे रेजोनेट की वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।